बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को समझेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने इधर लिख दिया है। अब बारी बारी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला पार्ट है, इसको हम इधर हल करते हैं। वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि आपने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर से x की वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड करनी है, यानी कि सोल्यूशन सेट आपने इसका फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, आपने सबसे पहले इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो आप इधर लिख दें कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती क्या है वो इस जगह पर एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, फिर उसके साथ कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब इस क्वेश्चन को, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको अगर हम कंपेयर करके हमने क्या करना है, a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ ना लिखा हो तो आपने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना। अच्छा, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है और इस एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। उसके बाद हम अगर x को कंपेयर करें, इस x के साथ 2 लिखा हुआ है और इस x के साथ b लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि b किसके बराबर है, 2 के बराबर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम देखें, इधर लिखा है प्लस c और इधर लिखा है -2। तो ये आपने गलती नहीं करनी है, आपने c की वैल्यू -2 लिखनी है। ये अगर आपने माइनस लिखना भूल गए तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये c को आपने जब इसके साथ कंपेयर करना, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने कंपेयर करना, तो उसका साइन आपने देख लेना। अगर इस जगह पर माइनस हुआ तो उस माइनस को आपने लाजमी लिखना है। तो ये पहली 2 टर्म्स प्लस की थी और तीसरी टर्म जो है वो माइनस की थी, इस वजह से पहली 2 टर्म्स प्लस की लिख ली और तीसरी टर्म जो है वो हमने माइनस की लिख ली। अगर ये शुरू में भी अगर इधर लिखा होता -2x तो b की वैल्यू -2 हो जानी थी। तो ये आपने माइनस की गलती नहीं करनी है। तो अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो गलती करते हैं वो माइनस की कर देते, वो माइनस लिखते नहीं है, फिर उनका क्वेश्चन आगे सही हल नहीं होता। अब हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर हम a, b और c की वैल्यू को पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। अब इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन x की फॉर्म के अंदर है, यानी कि इधर भी x स्क्वायर लिखा फिर इधर x लिखा। तो इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है तो वो हम इस तरह लिखेंगे कि x बराबर है -b। आपने ये कोशिश करनी है कि b को ब्रैकेट में लिखें। आगे आप लिखें जी प्लस माइनस, फिर बनाएं स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना है b का स्क्वायर। b को भी ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर लिखें। इस तरह गलती होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके आगे लिखें -4, फिर लिखें a और फिर लिखें c और ac को भी आपने ब्रैकेट में लिख लेना और डिवाइडेड बाय 2a को भी ब्रैकेट में लिखें। तो ये a, b, c ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। तो इस तरीके से ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब हमने ये जो वैल्यूज़ हैं वो इसके अंदर पुट कर देनी है। नो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c। तो इधर अगर हम ये वैल्यूज़ को पुट कर दें तो b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस माइनस, फिर ये स्क्वायर रूट, फिर ये b का स्क्वायर -4a और c। तो b की जगह पर 2 आ जाएगा, फिर ये -4 ये वाला, फिर a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इधर 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद है c किसके बराबर है, -2 के बराबर है, इधर -2 लिख देंगे। फिर डिवाइडेड बाय 2a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इस जगह पर 1 आपने लिख देना। अब इसके बाद हम ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर जो टर्म्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। इधर एक चीज़ और आपने जो ख्याल रखना जिस चीज़ का वो ये है कि ये जो लाइन है यानी कि डिवाइडेड बाय वाली, ये इधर तक नहीं बनानी है, इधर तक बनानी है कि ये जो -2 लिखा हुआ है इसके नीचे भी हो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस जगह तक ये लाइन बना देते हैं डिवाइडेड बाय वाली और इसको अलहदा कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। तो ये लाइन आपकी इस जगह तक आनी चाहिए और ये कोशिश करें कि ये जो आपने x इज इक्वल टू लिखना, इज इक्वल टू के बिल्कुल सामने ये लाइन आए इस तरीके से। अब इसको मैं इस जगह पर चलें एक बार इसके नीचे ही मैं हल कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा -2। अब ब्रैकेट्स को मैं हल कर रहा हूँ, प्लस माइनस
और ये जो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस प्लस और फिर 4 1 ज़र 4 और 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 1 ज़र 2। तो अब ये स्क्वायर रूट बेशक इधर तक हम बना लेते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो इस जगह पर अगर मैं इसको लिख दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि इस जगह पर मैं इसको मज़ीद आगे सॉल्व करता हूं कि x इज़ इक्वल टू -2 और उसके बाद हमने क्या करना है प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट के अंदर अब क्या बन जाएगा 4 और 8 कितना हो गया 12। इस जगह पर हम लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय 2। इस जगह पर क्या आ गया 2। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 12 लिखा हुआ है इसको हमने सॉल्व करना है। इस 12 को हम लिख लेते हैं 4 × 3, यानी कि बाकी चीज़ें उसी तरह लिखी रहने देते हैं, और 12 को लिख लेते हैं 4 × 3 लिख लिया, क्योंकि 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 12 ही होता है। तो उसको बनाने का मकसद ये था कि ये जो 4 का स्क्वायर रूट होता है ये 2 के बराबर होता है, इस वजह से इसको हमने इस तरह बनाया, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट आप अलहदा कर लें और 3 का जो स्क्वायर रूट है इसको आप अलहदा लिख लें डिवाइडेड बाय 2। अब ये आ गया जी x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट लें तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं उसमें से 2 को आप कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इधर से चाहें तो 2 को कॉमन ले लें तो इधर फिर आ जाएगा -1, क्योंकि जब ये 2 बाहर चला जाएगा तो इधर कोई चीज़ नहीं बचेगी। जब कोई चीज़ ना बचे तो हम क्या लिखते हैं -1। फिर लिखेंगे प्लस माइनस, ये वाला 2 बाहर चला गया तो इस जगह पर क्या आ गया स्क्वायर रूट 3, और इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से x का जो हमारे पास जवाब आएगा वो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। एक बार ये आप प्लस में लिख लें और एक बार इसको आप माइनस में लिख लें, तो यही हमारा क्या होगा सोल्यूशन सेट होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था, इसने इस तरीके से सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी।